कहते हैं कि देश में दो ही चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, क्रिकेट और फिल्म्स। और अगर फिल्म क्रिकेट पर आधारित हो तो मजा दुगना हो ही जाता है। ऐसे तो क्रिकेट पर बहुत से फिल्में और वेब सीरीज बनती रहती हैं, लेकिन जब छोटे शहरों के उन गली क्रिकेटर्स के जीवन को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है जो असल जीवन के आम क्रिकेट प्रेमियों से रिलेट करे, तो फिल्म देखते हुए उसके अनेकों पात्रों से हम खुद को रिलेट करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ फील आती है जब हम टीवीएफ द्वारा निर्मित वेब सीरीज सिक्सर देखते हैं, जो कि अमेजॉन शॉपिंग ऐप के मिनी टीवी सेक्शन में फ्री में देख सकते हैं। इस वेब सीरीज पर आज की चर्चा रहेगी। वेब सीरीज के ट्रेलर में जिस प्रकार से इस पूरी कहानी को भस्मासुर से कंपेयर करके दिखाया गया था वो अद्भुत था। भस्मासुर जिसे वरदान था कि वो जिस किसी के ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, उसे किस प्रकार से विष्णु भगवान अपने ही सर पर हाथ रखने पर मजबूर कर देते हैं, वही इस कहानी का थीम है। आप लोग क्या है, साल में बैठ के दुकानें टाइम पास करते हो, जब बोर हो गए आगे टूर्नामेंट खेलने। भी अपने बाप की दुकानें नहीं है ना आप लोगों की तरह, तो अपने को सीरियसली खेलना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या भस्मासुर अपने सर पे हाथ रखता है या नहीं। कहानी इंदौर की है, जहां लोगों में क्रिकेट को लेकर एक तरह का क्रेज दिखाया गया है। युवाओं का क्रिकेट की तरफ रुझान, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सही अपने लोकल क्रिकेट में नाम कमाने की ललक, और केवल युवा ही नहीं, वहां के मंत्री, खिलाड़ियों के माँ बाप या वो मिडिल एज मैन जो युवा अवस्था में क्रिकेट का शौकीन था लेकिन कुछ खास अचीव नहीं कर पाया, उन सभी का क्रिकेट के प्रति जो रुझान दिखाया गया है वो सीरीज को रोचक बनाता है। वेब सीरीज के मुख्य पात्रों में शिवांकित सिंह परिहार, बद्री चवन, राहुल तिवारी, कुणाल पंत, सूरज रिकमे और ब्रिजभूषण जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। आ गया मेरा डिस्ट्रॉयर। कहानी के मुख्य पात्र निक्कू यानी शिवांकित सिंह परिहार का नाम इस वेब सीरीज के क्रिएटर्स में भी आता है और कहानी भी इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। लीड एक्टर होने के बाद भी इस कैरेक्टर को एक आम फिल्मी हीरो जैसा भगवान राम की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसमें कुछ रावण तो कुछ कृष्ण तो कुछ जगह शकुनी मामा वाले अंश डाले गए हैं जो इसे ग्रे शेड देने का काम करता है। यानी अपना हीरो बहुत साफ सुथरे या अच्छे व्यक्तित्व वाला नहीं था। वो कुछ मामलों में सेल्फिश है तो कुछ मामलों में सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर पैसों को भी ठुकराने में पीछे नहीं हटता। अन्नू दादा का झापड़ पड़ा है मेरे को, किस्मत का धनी हो गया हूं मैं। इस किरदार को आज के माहौल, आज के लड़कों के हिसाब से गढ़ा गया है जो पहले अपना सोचते हैं बाद में सबका। स्टिल ये कैरेक्टर आपके करीब रहता है। वहीं बद्री चवन के रूप में आपको अपनी लाइफ का वो दोस्त याद आएगा जो क्रिकेट के प्रति पैशनेट भी था, दोस्ती के प्रति वफादार भी और अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता था। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। पसंद आया तेरे को? हाँ भैया, यही तो चाहिए था। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें युवाओं को अपने किसी दोस्त की झलक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से छोटे शहरों में अक्सर कुछ सीनियर्स जिन्हें भैया कह के बुलाते हैं वो भी इस वेब सीरीज के सपोर्टिव कास्ट में देखने को मिलते हैं। तो इंदौर के इस शहर की कहानी तब शुरू होती है जब वहां के एमएलए एक बहुत बड़े टूर्नामेंट की घोषणा करते हैं जिसमें विजेता टीम के लिए 5 लाख का इनाम रखा जाता है। टूर्नामेंट के विनिंग प्राइज मनी में 20% तेरा। इसके बाद शुरू होता है टीम्स का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला, टीम के 11 मेंबर्स को पूरा करने की होड़ और एक दूसरे से बेहतर टीम बनाने की आग। वेब सीरीज में कई मौकों पर रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलता है जो सीन्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। यहाँ कम समय में अनेकों भावनाओं को सफलतापूर्वक महसूस कराया गया है, वो चाहे निक्कू का घर, उसके पिता की स्थिति हो या सिर्फ एक थप्पड़ से एमएलए का व्यक्तित्व दिखाना हो, राजेश भैया की क्रिकेट पर घरेलू पाबंदी को दिखाना हो या अरशद की क्रिकेट एकेडमी और लोकल क्रिकेट के बीच किए जद्दोजहद को दिखाना हो। कम समय में परिपक्व तरीके से कैरेक्टर्स और सिचुएशन को समझाने की अद्भुत कला टीवीएफ के राइटर्स में हमेशा से रही है। शायद यही कारण है कि अक्सर टीवीएफ की सीरीज लोगों के हार्ट को छूती है। ग्रुप पे 6 लोगों का इन आ गया है, 11 भी हो ही जाएंगे मेट। तू भी आई जा प्लीज। चलो कितनी बार बोला, प्लीज मत बोला कर, कमजोरों की निशानी होती है। एक्टिंग की बात करें तो शिवांकित सिंह परिहार का एक्टिंग रेंज बहुत बड़ा है। वो रबिश कुमार के तौर पर जितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं उतना ही सीरियस या ग्रे शेड कैरेक्टर करने की क्षमता भी उनमें है। और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है जो खुद को पानी की तरह जिस बर्तन में गिरे उसी का आकार ले ले, यानी जो रोल करे उसी में अपना बेस्ट दे दे। बद्री चवन अगेन एक इंटरनेट सेंसेशन है जो कई सारी वीडियोस में अपनी बेहतरीन एक्टिंग साबित कर चुके हैं। सीरीज में वो एक बैलेंस्ड दोस्त का रोल निभाते
आते हैं जो सिचुएशन को समझते हुए हमेशा उसे संभालने का काम करते हैं, और एक ऐसा दोस्त हर किसी के जीवन में होता ही है, तो आप इस कैरेक्टर से काफी रिलेट करेंगे। वहीं अरशद के किरदार में सूरज और संजय सोनी के रोल में कुणाल पंत भी अपने किरदार को बेहतरीन निभाते हैं। सिर्फ बेट के साथ चाहिए इसको सेल्फी हैं? चल ले ले, हट रास्ते से हट, दर। कुणाल पंत ने जिस प्रकार से एक छोटे शहर के बड़े क्रिकेट स्टार की भूमिका निभाई है वो जबरदस्त है। जिस तरीके का एटीट्यूड वो रखते हैं, जिस तरह का उनका एक्सेंट रहता है, वो आपको एक नए नए फेमस हुए आईपीएल प्लेयर के काफी क्लोज लगेगी। इनके अलावा एमएलए अनंत प्रताप सिंह के किरदार में प्रशांत सिंह का छोटा सा रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हो गई बात। हालांकि उनके कम डायलॉग्स हैं और अपीयरेंस भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक लोकल एमएलए का किस तरह का एटीट्यूड रहता है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, वो कैसे युवाओं के बीच खुद को दिखाने की कोशिश करता है, वो सब बेहतरीन है। वेब सीरीज में जिस प्रकार से बीच बीच में नए नए क्रिकेट धुरंधरों की एंट्री दिखाई जाती है, वो क्रिकेट मैच को रोचक बनाती है। और सबसे अच्छी बात कि उनकी ग्रैंड एंट्री के बाद भी उन्हें आम बातचीत या डायलॉग्स के माध्यम से सीन का हिस्सा नहीं बनाया गया, जो इसके बेहतरीन स्क्रीन प्ले का एक और नमूना है। एक नंबर इंदौर, हम हैं हार्डकोर। कुछ बहुत कमाल के कैमरा एंगल्स भी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। शुरुआती सीन में निक्कू के घर के छत पर जिस तरीके से ड्रोन शॉट के माध्यम से पूरे इंदौर और निक्कू को छत पर सोए दिखाया गया है, वो फिल्म की पृष्ठभूमि को दिखाने में सहायक सिद्ध होता है, और ये जरूरी था। इसी प्रकार से वेब सीरीज के सपोर्ट में बीजीएम डिपार्टमेंट के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई मौकों पर, खासतौर से क्रिकेट के कुछ दृश्यों में जिस तरीके का बीजीएम यूज किया गया है, वो कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, दर्शकों की नजरों में उस सीन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। डायरेक्शन बेहतरीन है। ये जरूर कहूंगा कि सीरीज खत्म होते होते कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं, बट मे बी ये दूसरे सीजन की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ गालियों को आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बोले गए हैं कि आपको फील भी नहीं होगा कि गालियां हैं, क्योंकि ये दोस्ती यारी क्रिकेट वाली अवस्था से आप भी गुजर चुके होंगे, या अभी इस अवस्था में होंगे, तो वो इतना महसूस नहीं होगा। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। आज क्राइम थ्रिलर खून खराबे वाले वेब सीरीज के दौर में ये कहानी रियलिटी के क्लोज वाली फील कराती है। तो वेब सीरीज देखिए और इसे लेकर अपनी राय हमें जरूर बताइए। मेरी तरफ से 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।